सुप्रभात बच्चों। आज हम पंचदशः पाठः प्रहेलिका पढ़ेंगे। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियाँ। किसी भी साहित्य में पहेलियों का अत्यधिक महत्व है। ये मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः सभी भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ-बूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र बनाती हैं। जो ये प्रस्तुत पाठ में संग्रह की गई पहेलियों का सार जो है इस प्रकार है। पहला श्लोक है, कस्तूरी जायते कस्मात्। जायते का मतलब होता है उत्पन्न होती है और कस्मात् मतलब किससे। कस्तूरी जो है कहाँ पाई जाती है? मृग की नाभि में, मृग से मिलती है। मृग मतलब हिरण। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंती करिणाम कुलम। हंती मतलब मार डालता है, को मतलब कौन, करिणाम मतलब हाथियों के, कुलम का मतलब होता है झुंड। हाथियों के समूह को कौन मार डालता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। मृगात् मतलब हिरण से, सिंह मतलब सिंह, पलायते मतलब भाग जाता है। कुर्यात् का मतलब करता है, कातरह मतलब कायर। तो जो पहली लाइन है कस्तूरी जायते कस्मात्, इसका मतलब है कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। इसका उत्तर है मृग से। को हंतीम करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है। इसका उत्तर है सिंह। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, यहाँ कातर युद्ध में क्या करता है। कातर मतलब कायर। ये जो कायर है यहाँ युद्ध में क्या करता है, तो यहाँ इसका उत्तर है भाग जाता है। जो 3 लाइन दी हुई है, पहली लाइन कस्तूरी जायते कस्मात्, उसका उत्तर चौथी लाइन का पहला शब्द है मृगात् यानी मृग से। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? मृग से। जो दूसरी लाइन है को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है, तो चौथी लाइन में जो सिंह दिया है उसका उत्तर है। और जो तीसरी लाइन है किम कुर्यात् कातरो युद्ध में कायर क्या करता है, तो उसका उत्तर है पलायते। पलायते का मतलब भाग जाता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ? श्लोक का अर्थ है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। पहला प्रश्न, कहाँ से उत्पन्न होती है? हिरण से, मृग से। दूसरा क्वेश्चन है कौन हाथियों के समूह को मार डालता है? सिंह। तीसरा प्रश्न है कायर युद्ध में क्या करता है? उसका उत्तर है भाग जाता है। तो ये जो 3 चरण के साथ अंतिम चरण के क्रमशः एक एक पद को जोड़ देने पर प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रथम चरण है कस्तूरी जायते कस्मात्, उसके साथ अंतिम चरण का एक पद है मृगात्। जोड़ देने से हमें उत्तर मिल जाएगा। कस्तूरी जायते कस्मात् मतलब मृगात्। ऐसे लगातार दूसरी लाइन को फिर यहाँ जोड़ेंगे, लास्ट लाइन के अंतिम चरण के दूसरे पद को, तो दूसरा उत्तर। और फिर तीसरी लाइन का जो प्रश्न है उसका अंतिम चरण को जोड़ेंगे, अंतिम लाइन को, तो उसका उत्तर पलायते। इस तरीके से हमें यहाँ उत्तर प्राप्त हो गया है। दूसरा श्लोक है सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्दधभी का सदा बंधा अत्रैवोक्तम न बुध्यते। यहाँ सीमंती निशु का मतलब होता है नारियों में, शांता का मतलब शांत स्वभाव वाली, को अभूत मतलब कौन हुआ, गुणोत्तम यानी गुणों में उत्तम, विद्दधभी मतलब विद्वानों के द्वारा, का मतलब कौन, और वंदा मतलब वंदनीय, जो हमारे लिए बहुत ही वंदनीय हैं। अवयव मतलब यहाँ पर ही, अत्रैव मतलब यहाँ पर ही, अत्रैवोक्तम यहाँ अत्रैव छुपा है तो यहाँ पर ही अत्रैव मतलब। उक्तम मतलब कहा गया है, बुध्यते मतलब जाना जाता है।
तो आइए श्लोक का अर्थ इस प्रकार जानते हैं कि सीमंती निषु का शांता, सीमंती निषु मतलब नारियों में शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तम, कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है? तीसरी लाइन है विद्यभि का सदा वंदना, विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनी कौन है? अत्रे उक्तम न बुध्यते, यहाँ पर ही कहा गया है परंतु उत्तर दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ उत्तर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर नहीं दिया है। तो पहली लाइन जो है नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, तो उसका उत्तर है सीता। सीता माता जो है, राम की सीता माता, राम की पत्नी जो है सीता माता, वो यहाँ शांत स्वभाव वाली है। कौन राजा उत्तम गुणों वाला है, तो श्री राम भगवान उत्तम गुणों वाले राजा हैं। तीसरी लाइन है विद्यभि का सदा वंदा, विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनी कौन है, तो विद्या जो है सदा वंदनी है। अत्रे उक्तम न बुध्यते, मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ही कह दिया गया है परंतु उत्तर दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरी पंक्ति है कम संजधान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम का मतलब किसे, संजधान का मतलब मार डाला, का मतलब कौन, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, के मतलब कौन, दार पोषण रता मतलब पत्नी के पोषण में जो लीन है, केदार पोषण रता मतलब खेत के कार्य में जो लगा हुआ है, कम मतलब किस, बलवंतम मतलब बलवान को, बाधते मतलब सताती है, शीतम यानी ठंड। तो इसका अर्थ इस प्रकार है श्लोक का। थर्ड श्लोक का अर्थ है कि कम संजघान कृष्ण, संजघान मतलब मार डाला, कृष्ण ने किसे मार डाला, कृष्ण ने कंस को मार डाला। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन गंगा ठंडी धारा वाली है, काशी तल में बहने वाली गंगा ठंडी धारा वाली है। केदार पोषण रता, कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, तो खेत के कार्य करने में लगे हुए जो लोग हैं, किसान लोग हैं, वो लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, बलवंतम यानी बलवान को, बाधते यानी सताती है, शीतल यानी ठंड, और ना यानी नहीं। ठंड किस बलवान को नहीं सताती है, किसको नहीं लगती ठंड, कंबल वाले को, कंबल जो बेचने वाले हैं ना, उनको ठंड नहीं लगती है, नहीं सताती, ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उनके पास तो ढेर सारे कंबल रहते हैं। तो कंबल को देख देख के उनको ऐसा लगता है कि ये कंबल हमारे लिए काम की नहीं है, हमें ठंड नहीं लग रही है। कंबल वाले को ठंड यहाँ पर नहीं लगती, श्लोक में बताया गया है। प्रत्येक चरण में प्रथम 2 तथा 3 अथवा 4 वर्णों का संयोग करने से उस चरण में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक चरण में प्रथम 2 अथवा 3 अथवा 4 वर्णों का संयोग करने से हमें यहाँ पर उत्तर मिल जाता है। संयोग करेंगे वर्णों का, 4 वर्णों का, उसको मिलाएंगे तो उस चरण में हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चौथा श्लोक है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा। यहाँ पर वृक्षाग्रवासी का मतलब होता है पेड़ के ऊपर रहने वाला, पक्षीराज मतलब पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों वाला, शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है, त्वग वस्त्रधारी मतलब छाल को धारण करने वाला, विभ्रन मतलब धारण करता हुआ, और घटा यानी घड़ा, और मेघ यानी बादल। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष पर रहने वाला है परंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है।
वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष में रहने वाला है। लेकिन न च पक्षी राजा मतलब पक्षियों का राजा नहीं है। वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी 3 आँखों वाला है परंतु शिव नहीं है। त्रिनेत्रधारी मतलब 3 नेत्रों वाला, शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, यहाँ पर वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। छाल को धारण करने वाला है, छाल वाला जो होता है ना, छाल वाला वृक्ष। त्वग वस्त्रधारी मतलब छाल को धारण करने वाला, यहाँ पर वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन न च सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा, जल को अंदर धारण करता है लेकिन घड़ा नहीं है। घटो न मेघा, घड़ा भी नहीं है और ना ही बादल है। मेघ है ना बादल, तो उसका उत्तर क्या हुआ? नारियल। नारियल ऐसा है जो वृक्ष पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, 3 आँखों वाला है लेकिन शिव नहीं है, छाल वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, और जल को अंदर धारण करता है परंतु न घड़ा है ना ही बादल है। तो इसका उत्तर हुआ नारियल। 5वां श्लोक है भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। यहाँ पर भोजनान्ते का मतलब भोजन के अंत में, पेयम मतलब पीने योग्य, कस्य मतलब किसका, वै यानी निश्चित रूप से, सुता यानी पुत्र, कथम मतलब कैसा, विष्णुपदम मतलब मोक्ष स्वर्ग, प्रोक्तम यानी कहा गया है, तक्रम का मतलब होता है छाछ मठा, शक्रस्य मतलब इंद्र का, दुर्लभम मतलब कठिनाई से प्राप्त। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजनान्ते मतलब भोजन के अंत में, किं पेयम मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो उसका उत्तर होता है छाछ, हमें छाछ पीना चाहिए। जयंत, जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का पुत्र है जयंत। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है, तो यहाँ लिखा है दुर्लभम। कथम विष्णु प्रोक्तम तो दुर्लभम। जो पहली लाइन है भोजनान्ते च किं पेयम, तो उसका उत्तर लास्ट के पहले शब्द है, लास्ट लाइन का पहला शब्द तक्रम मतलब छाछ। जयंता कस्य वै सुतम, तो उसका उत्तर है शक्रस्य, शक्रस्य मतलब इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का स्थान स्वर्ग कैसा कहा गया है, तो दुर्लभम मतलब दुर्लभ कहा गया है। तो ये आपका पूरा 5 श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। ये पहेली है ये, जिसमें सभी पहेलियों में यहाँ पर उत्तर छिपा हुआ है। लाइन से यहाँ देखेंगे तो सभी पहेलियों में उत्तर यहाँ छिपे हुए हैं। बताया भी गया है सबसे लास्ट पहेली में कि भोजन में के अंत में हमें छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र था, इंद्र का। विष्णु का पद जो है कैसा बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। और उसी प्रकार सभी जितनी भी पहेलियाँ हैं सभी में सबका उत्तर आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये आपका पहेली समाप्त हुआ।